बिल्कुल सर। हमारे बीच में सर कहानी लीडर में विजेंद्र सिंह जी, वेलकम सर। बहुत-बहुत बधाई सर। इसमें से हम 15 सवाल पूछेंगे और 15 सवाल के आपने जवाब दिए। और बिल्कुल उम्मीद सर। करता हूँ कि आप जवाब बिल्कुल अच्छे से देंगे। और ये अच्छी बात ये है कि हम लोग आज आज की मीटिंग आमने-सामने बैठ के करते हैं। और अच्छी मीटिंग होगी, शायद सबको अच्छी लगेगी। बिल्कुल। पहला सर सवाल आपसे ये है कि अपने बैकग्राउंड के बारे में आप बिल्कुल सर। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम विजेंद्र सिंह है और बदरपुर में रहता हूँ। प्यार से मुझे विजय कहते हैं और अपने हम 4 भाई हैं, जिसमें से मैं सबसे छोटा हूँ। प्राइवेट जॉब के साथ-साथ ये आसिम मेरी ज़िंदगी में आया, उसको लगातार कर रहे हैं, सीख रहे हैं, मज़ा आ रहा है। एक अच्छी इनकम के लिए या अच्छे सपनों के लिए हमें ये करना चाहिए, वो ज़रूरी है। दूसरा सवाल सर ये है आपसे कि आरसीएम बिज़नेस में कामयाब कैसे हो? बहुत ही बढ़िया सवाल है सर आपका, कि आरसी में कामयाब कैसे हों? जी, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ के एक बेसिक्स होते हैं, इसी तरीके से हमें भी इस बेसिक्स को पकड़ना होगा। बेसिक्स क्या हैं? हमारी सीडीज़, बुक, सेमिनार्स और अपलाइन। अगर हम चारों के टच में रहते हैं और लगातार टच में रहते हैं, तो हमें एक तो हमारा नेगेटिव कोई नहीं कर पाएगा और हम इस बारी कामयाबी में जीवन में कामयाब 100% होंगे। तीसरा सवाल सर ये है कि बहुत से दिक्कत ये आती है कि जी, एक लीडर होने के नाते एक लीडर सोचता है कि मैं लोगों को ज़िम्मेदारी लोग नहीं ले पाते। जी, सर ये सवाल मेरा आपसे है कि लोगों को ज़िम्मेदारी कैसे दें कि एक बड़ा लीडर होता है तो वो सोचता है कि मेरी टीम में ज़िम्मेदारी लेने वाले लोग हों, लीडर हो, वो ज़िम्मेदारी लें ताकि ये काम भी लीडरशिप का है। और बिल्कुल। लीडरशिप होने होने के कारण ज़िम्मेदारी लेना और देना दोनों होता है। यस। तो लोगों को ज़िम्मेदारी कैसे दें? पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि कोई भी इंसान जो भी लीडर होता है, पहली बात तो ज़िम्मेदारी खुद लेता है। अगर हम खुद लेते हैं, तभी हम किसी को बता सकते हैं कि हाँ भाई, ज़िम्मेदारी कैसे दी जाए। उनके बारे में पूछें, उनके बारे में जानकारी लें। अगर वो कुछ करने के इच्छुक हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है छोटे-छोटे स्टेप्स दें उनको। भई उनको एक ज़िम्मेदारी दें कि अपनी टीम के कुछ लोगों को इस सेमिनार में इनवाइट कीजिए, बुक्स के लिए इनवाइट कीजिए, सीडीज़ के लिए इनवाइट कर अगर वो एक करता है, तो समझ लो आपका एक लीडर खड़ा हो जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसे लोगों की लिस्ट बनानी पड़ेगी, जो ये सब काम कर रहे हैं। वे काम कर रहे हैं तो ज़ाहिर-सी बात है, जी, वो ज़िम्मेदारी लेंगे। बिल्कुल। मतलब कि हमें चुनिंदा लोगों को हमें छाँटना यस, पड़ेगा। ये हर इंसान अगर लीडर बन जाएगा, तो बिल्कुल, सारे के सारे कामयाब हो जाएँगे। सारे काम हाँ, बिल्कुल, और नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा नहीं होता है कि सारे के सारे एक साथ सारे कामयाब हो कामयाब जाएँ। होता है। तो हाँ, मतलब कि एक ज़िम्मेदारी हम उस व्यक्ति को दें, जो जो ज़िम्मेदारी लेना चाहता है या लेने के जिसके कुछ लायक सपने हो, हैं, कुछ उसके ड्रीम कुछ ड्रीम्स सपने हैं। और उसको पूरा करना चाहता हो और हमें ये परखना होगा कि वो एक लीडर है और लीडर यस, होने के नाते हमें वो सारी चीज़ें जो हमें एक लीडर के अंदर जो गुण होने चाहिए, अगर वो थोड़ा-थोड़ा उसको अगर उसमें समझने लग दिखाई गया देते है, हैं, हाँ, हम उसको निखार सकते हैं। निखार हाँ, उस तरीके से हम ज़िम्मेदारी उसको हम दे बिल्कुल, सकते हैं और एक हम बड़ा लीडर उसको तैयार कर तैयार कर सकते हैं सकते हैं। फ्यूचर में। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर आपने जवाब दिया। बढ़ते हैं सर अगले सवाल की ओर। अगला सवाल सर ये है बिज़नेस वॉल्यूम कैसे बनाएँ और नेटवर्क कैसे बनाएँ? बहुत सारी लोगों को दिक्कत ये होती है कि बिज़नेस वॉल्यूम नहीं बन पाता है और बिज़नेस वॉल्यूम बन जाता है सेल्फ आईडी का, तो नेटवर्क नहीं बन पाता है। तो बहुत सारे लोगों को दिक्कत ये होती है कि नेटवर्क और बिज़नेस वॉल्यूम ये कैसे बनाएँ? सर, इसमें हमें समझना पड़ेगा कि जिस आदमी के सपने हैं, जी, उसको एक छोटे-छोटे से टारगेट देंगे हम। छोटे से टारगेट जैसे आज मैं एक बहुत स्पेशल काउंसलिंग करके लेके आया जी, और मैंने सीखा कि अगर हम एक इंसान को एक छोटे से जो भी नया जॉइन होता है, उसको हम छोटा-सा टारगेट देते हैं, मात्र 5,000 बिज़नेस वॉल्यूम। हम ये नहीं कह रहे कि वो पूरा डायमंड क्लब अपनी सेल्फ आईडी पे करे, 5,000 बिज़नेस वॉल्यूम उसको अपनी खुद को मिला के 5,000 बिज़नेस वॉल्यूम निकालना है। जी, सपोज़ करो उसने खुद अपनी आईडी पे 1,000 बिज़नेस वॉल्यूम किया और 2-3 लोगों को जॉइन कराया तो उसका 5,000 बिज़नेस वॉल्यूम हो जाता है। इससे बिल्कुल, 2 काम हमारे क्लियर हो जाते हैं। एक तो उसका 5,000 बिज़नेस वॉल्यूम कंप्लीट हुआ और एक नेटवर्क भी बना और एक नया इंसान, एक नया व्यक्ति इस चीज़ को कर सकता है डेफ़िनिटली, अगर उसके अंदर कुछ चाहत है कुछ पाने की, कुछ हासिल करने की तो।
मतलब कि बिजनेस वॉल्यूम 5000 हम यही टारगेट लेते हैं, तो आप देखोगे अगले 6 महीने में ये बिज़नेस छोटे-छोटे काम बड़ा बूम करके आएगा। बिल्कुल बहुत बढ़िया सर आपने जवाब दिया कि हम शुरुआत 5000 बिजनेस वॉल्यूम से करें। शुरुआत हम 5000 बिजनेस वॉल्यूम से करें और लोगों का लिस्ट बनाएँ और फिर हम उस पे हम काम करें, तब जाके हमारा नेटवर्क तैयार होता है। हाँ, दोनों काम हो जाते दोनों काम हो हैं। जी, जाते हैं। अगला सवाल सर ये है आपसे कि एक छोटा लीडर है जी, जिसका जिसका बिज़नेस वॉल्यूम 20,000 है, 40,000 है। तो एक छोटा एक लीडर हो, एक छोटा लीडर के नाते वो सोचता है कि मेरे टीम में भी कुछ लोग ऐसे हों जो मेरी तरह हों और काम करें। तो वो चाहता है कि मैं तैयार करूँ लोगों को। वो समझ नहीं पाता ये कि लीडर को हम कैसे तैयार करें, लेकिन वो ऑलरेडी तैयार है। जी। ऑलरेडी तैयार लीडर है और वो फील्ड में काम भी कर रहा है, लोगों से मिल भी रहा है, बातचीत भी कर रहा है। लेकिन एक लीडर के नाते वो थोड़ा-सा असमंजस में हो जाता है कि मैं लोगों को कैसे तैयार करूँ। तो सर अगला सवाल सर ये है कि लोगों को कैसे हम डुप्लीकेट करें कि लीडर अपने टीम में डुप्लीकेट कैसे करें? सर बिल्कुल, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है आपका। जैसा हम लोगों को चाहते हैं कि लोग हमारे जैसे बने, तो उसके लिए पहले खुद को बनना पड़ेगा। जो काम आप करते हो, वही आपकी टीम करेगी। जो जी, आप कहते हो, वो नहीं करेगी। यानी कि अगर आप चाहते हो कि आपका एक नया लीडर तैयार हो, जी, तो उसके लिए आपको वो सारे काम करने पड़ेंगे, जो एक लीडर होने के नाते आप खुद करते हो। डेली बुक पढ़ना, सीडी सुनना, हफ्ते में, महीने में 1 सेमिनार और अपलाइन के साथ सच में एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन। अगर ये काम हम खुद करते हैं, तो हम ये ज़िम्मेदारी हम सामने वाले को दे सकते हैं। हम पूरे विश्वास के साथ दे सकते हैं कि यार ये काम मैंने किया, मैं हाँ, अब कामयाबी की ओर बढ़ रहा हूँ। तो वही काम अगर आप करते हो, तो आप भी कामयाबी की ओर बढ़ सकते हो। मतलब कि लोगों को डुप्लीकेट कैसे करें? सिस्टम को हम फ़ॉलो करें। बिल्कुल, सिस्टम सिस्टम ही सबसे मैन है इसमें। जी, अगर सिस्टम को आपने पकड़ लिया, सिस्टम क्या है? सिस्टम यही है, वो सीडी, सेमिनार, अपलाइन। बिल्कुल। मतलब को लोगों को तैयार ऐसे करें बुक बुक रिकमेंड को करें, बिल्कुल, रिकमेंड करें हम मंथली बुक और हम सीडी को इनवाइट करें। लोगों बिल्कुल। के पास सीडी हम दें और एक वो सीडी हमें चुननी पड़ेगी कि उसको हमें सीडी कौन-सी देनी है, ये हमें ध्यान देना होगा, हमें बिल्कुल। सामने वाले की इच्छा या सामने वाले को जानकर हमें वो सीडी देनी वो पड़ेगी। सीडी हमें देनी या पड़ेगी, अगर उसे पैसे की चाहत है तो उसको पैसे वाली वीडियो देनी है, अगर उसको समय जी, की चाहत है तो समय वाली देनी पड़ेगी, उसे समय सिक्योरिटी वाली। की चाहिए तो सिक्योरिटी वाली सीडी देनी पड़ेगी। मतलब जैसा आपकी टीम में एक व्यक्ति है, उसकी इनकम है, कैसी है, उसके परिवार के लोग कैसे हैं, है ना? उसकी छुट्टी कितनी होती है, उसकी ड्यूटी यस, कितनी होती है, उसके हिसाब से हमें वैसी सीडी, यस। वैसी बुक हमें दें, ताकि वो ताकि वो रियलाइज़ कर सके कि यार जो महसूस कर सकें। ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ उसी मैं काम को। मैं मैं भी हाँ, कर सकता हूँ, महसूस कर सके और वो बिल्कुल। किताबों से, सीडीओ से लोगों से बात कर सके, आमने-सामने कि हाँ, ये मेरे ऐसे ये मेरे हिस्से वाला काम है और ये मेरे जैसा काम है, तो यार ये भी कर सकता है तो इस काम को तो मैं भी कर मैं भी सकता कर हूँ। सकता हूँ। बिल्कुल, इसने भी वही दौर देखा जो मैं देख रहा हूँ इस वक़्त और बिल्कुल। इसने उसी दौर में उसी चीज़ में काम करके ये सफलता हासिल कर सकता है के लिए। बिल्कुल सर, इसमें एक चीज़ मुझे सर समझ में आती है। एक सीडी मैंने सुनी, प्रमोद गुलाटी जी की सीडी मैंने सुनी और वो सीडी सुनते ही मेरे अंदर इतना करंट आया कि मुझे लगा कि यार बिल्कुल ये शानदार सीडी है और वहाँ से मेरे सपने जागने लगे और मेरे पास कुछ साधन नहीं था तो वो सीडी सुन के जब मुझे वो कहानी बताई उन्होंने, बहुत अच्छी सीडी लगी मुझे, लेकिन मुझे वो सीडी सुना, तो मुझे लगा कि नहीं यार बहुत पैदल तो बहुत चल लिया और कहीं न कहीं तो भाई व्हीकल की हमें ज़रूरत है, तो मैंने वो सीडी सुन के मैंने स्कूटी अपनी ली और वो स्कूटी सर वो आज मैं ली है, उस समय लिया मैंने और आज की डेट में मैं कहीं जाता हूँ, तो मेरे 4 हाथ पैर चलते हैं, कहीं सोचना नहीं पड़ता है और उस समय मुझे सोचना पड़ता था कि यार वहाँ जाना है। मैं सेक्टर 21 में मैं जाता था मीटिंग करने के लिए, तो वो एक फ्लाईओवर आता है, तो यस, वहाँ बहुत टाइम लगता है मुझे जाने में। लेकिन आज थोड़ी देर में मैं पहुँच जाता हूँ। तो वो मुझे लगा सीडी सुन के कि व्यक्ति के हिसाब से हम सीडी यस। तो हम अपनी टीम में लीडर को हम विकसित कर सकते हैं और विकसित उसको कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर जवाब आपने दिया। अगला सवाल सर हम पहुँचते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल सर ये है आपसे कि एक ड्रीम बहुत सारे ड्रीम होते हैं। छोटा ड्रीम होता है, बड़ा ड्रीम होता है, लेकिन वो ड्रीम ही होता है। यस, लेकिन कहीं न कहीं मैं एक ड्रीम में ये भी होता है कि पेनफुल ड्रीम मतलब दर्द भरे ड्रीम। कि एक व्यक्ति वो होता है कि जो ड्रीम लेकर के काम कर रहा है कि मुझे
टारगेट पे जाना है, मुझे ये टारगेट पूरा करना है। कुछ ऐसे भी ड्रीम होते हैं, इमोशनल ड्रीम होते हैं, जो लोग काम करते हैं इमोशनल तरीके से, पेनफुल दर्द भरे ड्रीम। तो अगला सवाल सर मेरा आपसे है कि पेनफुल ड्रीम कैसे बनाएँ? सबसे पहले तो अपनी ज़िंदगी के अनुभवों को अब देखें, जी, किस वजह से लोगों ने आपका मज़ाक उड़ाया, किस वजह से आपको लोगों की सुननी पड़ी, है ना? अगर हम वो ड्रीम अपने दिल में जगा के कि भाई इसको करके दिखाना है, इसने मेरे को बहुत कुछ कहा है, अगली बारी मेरी है, मैं कहूँगा और ये सुनेगा। वो तभी होगा जब आपके दिल में जलते हुए सपने होंगे, चलते हुए। जलते हुए सपने होंगे। आपको ये महसूस होना चाहिए कि यही एक प्लेटफ़ॉर्म है, यही एक आर्थिक सिस्टम है जिसकी बदौलत हम ये ड्रीम अपने अचीव कर सकते हैं। तो आपको सुबह, शाम, दोपहर हमेशा दिमाग में एक सपना ये जगना चाहिए कि यार ये पूरा करके रहूँगा मैं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे धरती पाताल एक करना पड़े, लेकिन मेरे को ये सपना पूरा करना है 100% और उस बंदे को तो ज़रूर ये दिखाना है कि यार मैं भी कुछ हूँ। बिल्कुल, अगर उसने ये दिखा दिया, तो वो दर्द उसको सहना पड़ेगा, उसको बहुत सारे लोगों की ना सुननी पड़ेगी और ये सब चीज़ें बड़ी बिल्कुल, हिम्मत वाली बात है, क्योंकि बिल्कुल। हर इंसान ना नहीं सुन पाता है। ना नहीं, हाँ, अगर वो ना सुनने की आदत डाल ली, तो अगली हाँ हो सकती है और उसके बिल्कुल, सपने की ओर उसका एक कदम आगे बढ़ जाता बिल्कुल सर। ये सवाल सर बहुत अच्छा सर आपने जवाब दिया। कहीं न कहीं ये पेनफुल ड्रीम दर्द भरे जो सपने हैं, वो कुछ लोगों के पास होते हैं और जहाँ तक मैं मानता हूँ, हम सबके सीनियर हैं वो श्री हेमंत शर्मा जी सोमस हैं। मैं चाहूँगा सर एक बार उनकी ताली अ, जब उन्होंने सर इस काम को स्टार्ट किया, तो वो अपनी एक स्टोरी बताते हैं कि जब मैं इस काम को स्टार्ट किया, तो मेरे पास गाड़ी भी थी, लोग कारीगर भी थे, तो लोग काम करते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि जब मैं आरसीएस में काम करने लगा, तो लोग मेरे को इन कार वाले आए, है। फाइनेंस एजेंसी वाले वाले, आए थे फाइनेंस वाले आए और गाड़ी को उठा के ले गए। तो कहीं न कहीं उनके अंदर एक ड्रीम बना, पेनफुल ड्रीम, दर्द हाँ, भरा दर्द ड्रीम, हुआ दर्द भरे आपको। सपने। तो उस समय उन्होंने ऐसा काम किया और आज उनके पास सब कुछ है। यस, तो मैं चाहता हूँ कि सर बिल्कुल ऐसे ही ये दर्द भरे सपने हमारे अंदर बिल्कुल। हों। जिन लोगों ने उनको मज़ाक उड़ाया था, आज आज उन्होंने वो उसका जवाब दे दिया कामयाब है सर। हैं, आज मैं भी उनसे मिलता हूँ, मैं भी जी, उनसे बातचीत करता हूँ और वो सारी चीज़ें बताते हैं क्योंकि एक इतने साल का अनुभव उनके पास है। यस, तो बिल्कुल हम हमें दर्द भरे सपने अगर हमें कामयाब बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर आपने जवाब दिया। अगला सवाल सर ये है कि आरसीएम बिज़नेस डायरेक्ट सेलिंग में लोग पूछते हैं कि ये मेरा काम है या ये मेरा काम है या ये मेरी टीम का काम है। तो इसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लीडर ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि यह मेरी इंडस्ट्री है, यह यस। मेरी इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग और इसको मुझे चलाना है। तो कहीं न कहीं उनको पता भी है, कहीं-कहीं उनको नहीं भी पता, तो थोड़ा असमंजस में भी रहते हैं। तो यह मेरी इंडस्ट्री है, इसे कैसे चलाएँ डायरेक्ट तो सर आप क्या जवाब देना चाहेंगे? सर इसके लिए बहुत ही बेहतरीन जवाब है। सर आपका बच्चा जी, कैसा भी काम करता हो, लेकिन वो होता आपका ही है। बिल्कुल, शाम को लौट के कितना भी आप डाँट दो, लेकिन बाद में क्या होता है? आप ही के पास आता है ना? इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो इस इंडस्ट्री की बुराई करेंगे। राइट, लेकिन अगर ये अपना मान लिया है आपने, दिल से अपना मान लिया है, तो कोई कुछ भी कह ले, कोई कुछ भी कह दे, लेकिन आप उसको अपना मानेंगे और उसको दिल से लगाएँगे। जिस प्रकार आप प्रसाद लेते हैं सर, बिल्कुल, जब कोई प्रसाद देता है तो आप माथे पे लगाते हैं। बिल्कुल, अगर उसका एक टुकड़ा नीचे गिर भी जाता है, हम उसे उठा के भी हम माथे पे लगाते हैं। क्यों? हमारे अंदर उसकी श्रद्धा है, श्रद्धा है, क्योंकि वो भगवान का दिया हुआ प्रसाद है। तो इस इंडस्ट्री को भी हमें भगवान का दिया हुआ प्रसाद मानना पड़ेगा। अगर मानते हैं, तो कोई कुछ भी कह ले, आप एक तो नेगेटिव नहीं होंगे और अपनी इंडस्ट्री मान के इसको 101% इसको चलाएँगे, दौड़ाएँगे और उड़ाएँगे। बुराई। यस, इसका मतलब ये हो गया कि मान लीजिए बाज़ार से हम लड्डू लेके आए, यस, लड्डू सेम ही है, यस। लेकिन हमने उसमें 2 नाम दिए कि ये लड्डू है, तो हम ऐसे ही खा लेते हैं और सेम उसी लड्डू को हम बोलते हैं आधे घंटे बाद प्रसाद है, कि ये प्रसाद है। क्या है? ये प्रसाद। प्रसाद है, तो हम उसको माथे से लगाते हैं यस, और उसको श्रद्धा से लगाते हैं, उसको हम बिल्कुल, खाते हैं। बिल्कुल। मतलब आरसीएम बिज़नेस एक श्रद्धा से हम काम करें, यस, साधारण लड्डू ना समझें, हाँ, एक प्रसाद को समझें और इसको ऐसे समझें कि हाँ, ये मुझे भगवान का दिया हुआ भगवान का वरदान है जो दिया हमें हुआ मिली। ये वरदान है और हम इसको
ग्रहण करके हम आगे जा सकते हैं, हम कामयाब हो सकते हैं। यस। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया सर आपने जवाब दिया। बढ़ते हैं सर अगले सवाल की जी। अगले सवाल की ओर। अगला सर सवाल आपसे ये, आज के समय में खान-पान का बहुत जो है परिवर्तन चेंज हो चुका है। मेरे समय में हमें ये पता नहीं था कि चिल्ली पोटैटो क्या होता है, बर्गर यस। क्या होता है, पिज़्ज़ा क्या होता है। लेकिन अब समय चेंज हो रहा है, लोग बदल रहे हैं, लोगों के पास समय की कमी, पैसे की भी लोगों के पास कमी आ रही है, समय की भी कमी आ रही है। लेकिन उस समय को देखते हुए लोग जंक फूड का सेवन आज के डेट में बहुत सारा हो चुका है। वो जंक फूड बहुत सारे लोग सेवन कर रहे हैं और फटाक वो बन जाता है, जिसको बोलते हैं फास्ट फूड। तो सर इसमें सवाल सर ये है कि जंक फूड खाने से क्या फ़ायदा हमें होता है और क्या नुकसान हमें होता सर फ़ायदा तो देखा जाए तो कुछ भी नहीं होता है? है, जी, लेकिन बस एक फ़ायदा ये होता है कि आपको अगर बहुत ज़्यादा भूख लगी है, जी, घर आपका बहुत ज़्यादा किलोमीटर दूर है, जी, आने-जाने का साधन नहीं है और फिलहाल आपकी जान बचानी है, तो जी, जो मिल जाएगा आप खाते हैं, जी, राइट, पहली चीज़ तो है। लेकिन ये होता है कभी-कभी महीने में 1 आध बार, एक क्योंकि एक बार हमने सीख लिया कि भाई हम इतनी दूर जा सकते हैं, हमें भूख लग सकती है, तो हम पहले से ही कैरी करके ले जाएँगे अपने घर का बना हुआ खाना। जी, राइट, वो तो तब है कि जब हम घर का खाना हुआ बना हुआ नहीं लेके गए, तो हमें मजबूरी बस वो खाना पड़ गया। क्यों? उस वक़्त हमारी जान पे आफ़त आई हुई थी कि भई इसके बिना अब रह नहीं सकते, कुछ रह मिल नहीं सकते। जाएगा, तो हम अभी यहीं गिरने वाले हैं। वो तो हो ही गए। ठीक है? अगर नुकसान देखा जाए तो नुकसान इतने हैं कि शरीर पूरा का पूरा शरीर जी, आपके खान-पान से बना हुआ है। अगर अच्छा खान-पान खाते हैं, तो हमारी ज़िंदगी की लाइफ़ 5 से 10 साल बढ़ती है। लेकिन अगर जंक फूड खाते हैं, तो हमारी ज़िंदगी के 5 से 10 साल घट जाते हैं। घट जाए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऐसी-ऐसी चीज़ें डाली गई होती हैं, ऐसा केमिकल डाला हुआ होता है, जो आपकी इम्यूनिटी को कमज़ोर करता है, आपके शरीर को नुकसान करता है, आपको बहुत सारी बीमारियों की ओर ढकेलता है ये। हाँ, तो हमें बचना चाहिए ऐसे जंक फूड से। हमारे पास बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट ऐसे हैं, जो इन जंक फूडों को फ़ेल कर सकता है, टेस्ट में भी, क्वालिटी में भी और उस रेट में भी। राइट, जिसमें मैं एक नाम लेना चाहूँगा सर शाकाहारी मीट। शाकाहारी। मैंने जिस को खिलाया है, जी, जिसको भी खिलाया है, उसने इसकी तारीफ़ की है। अच्छा, इतना लाजवाब है, इतना गज़ब का प्रोडक्ट है, जिसने नहीं खाया तो मैं चाहता हूँ कि एक बार वो खाए ज़रूर। देखें कि गुड्डर बनता कैसे है या खाया कैसे जाता है, इसका टेस्ट क्या है। सारे काम ये देता है। आपकी सेहत को फ़ायदा देगा, आपके बिज़नेस वॉल्यूम को बढ़ाएगा, हाँ, आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा और प्रोटीन की हाई मात्रा है, तो प्रोटीन भी अच्छी मात्रा में देता है ये और विदाउट कोलेस्ट्रॉल होता है। बताओ। तो कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में बहुत सारे नुकसान पैदा करता है, ये विदाउट कोलेस्ट्रॉल होता है। तो मज़े की बात, हम एक-एक प्रोडक्ट से, एक-एक डब्बे से हम एक-एक जानवर की जान बचा सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सर आपने सही जवाब दिया जी, कि जंक फूड खाने से हमें एक फ़ायदा ये होता है कि इमरजेंसी टाइम में इमरजेंसी यस, इमरजेंसी टाइम में हम जंक फूड का सेवन कर सकते हैं। वैसे हम ना करें, जंक फूड हमें बहुत नुकसान करता है और कोशिश ये करें कि हम अपने घर का बना हुआ खाना लेके जाएँ। कोशिश ये करें पानी भी घर के साथ में लेके जाएँ। तो मैं भी यही करता हूँ कि जब मुझे कहीं दूर जाना होता है, तो मैं घर का अपना बना हुआ खाना लेके जाता हूँ। क्योंकि जंक फूड और बाहर का खाना बोले तो एक तरीके से नुकसान करता है। उस फूड से क्या है बाहर का खाना सर इसको बोले एक नाम दे सकते हो आप धीमा जहर धीमा है, या स्लो पॉइज़न है। स्लो पॉइज़न है ये, बिल्कुल, बहुत सारे लोगों की सेहत के साथ नुकसान करता है और खिलवाड़ भी करता है ये। बिल्कुल। तो बहुत सारी दिक्कतें का सामना करना करना पड़ता है अगर हम जंक फूड का सेवन करते हैं। तो उसमें हम गुड डॉट का यस, बिल्कुल, गुड डॉट है, वेजिटेरियन ब्राइट्स है और उसको गुड डॉट ने इसको तैयार किया है। अच्छा प्रोडक्ट है, बिल्कुल मैंने भी टेस्ट किया है, बहुत यस, शानदार प्रोडक्ट है और हमारे बच्चे तो बिल्कुल फेमस है, दीवाने हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा सर आपने जवाब दिया। बढ़ते हैं सर अगले सवाल की ओर। अगला सवाल सर आपसे ये है कि किसी काम के पीछे का कोई ना कोई मकसद होता है करने का। कि जैसे हम कोई जॉब करते हैं या कोई हम बिज़नेस करते हैं या हम आर्मी में भर्ती होते हैं यस, या हम पायलट बनते हैं। तो एक किसी न किसी पीछे कारण होता है कि हमें ये चीज़ बनना है, तो पीछे कारण क्यों बना? यस, तो बिल्कुल सर आपसे सर अगला सवाल सर आपसे ये है कि आरसीएम बिज़नेस आपने क्यों चुना? यस। बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा सर आपने। मेरी ज़िंदगी में कैसे आया?
यूँ कह लो कि भगवान की कृपा रही मेरे पर। एक दिन की बात है, मैं ऑफ़िस में बैठा हुआ था, क्योंकि मैं सीनियर पोस्ट पे था, तो जी, ज़िम्मेदारी भी ज़्यादा थी, तो सुबह ऑफ़िस भी खोलना था, शाम को बंद भी करना था। एक दिन शाम को बैठा-बैठा, शाम को लगभग 8 साढ़े 8 बजे का टाइम था। मैं बैठा-बैठा यही सोचने लगा, क्या विजेंद्र सिंह पूरी दुनिया में इसलिए आया है कि सुबह शटर ऊपर करो और शाम को ऑफ़िस का शटर बंद करो, वो भी दूसरे का। क्या तेरी ज़िंदगी में कोई और सपने नहीं है, कोई और ड्रीम नहीं है? और मज़े की बात, उससे नेक्स्ट डे संडे था और संडे को मेरे एक दोस्त ने मेरे को इनवाइट किया अपने घर पे। अच्छा। हाँ, और घर पे इनवाइट किया कि वो एक ज़रूरी बात कर दी है। और मैंने कहा यार ये फालतू की बात होती है, ये ज़रूरी बात नहीं करेगा, ये कुछ ज़रूरी ना कुछ बात काम नहीं होगा होगी, इसको। बिल्कुल। मैंने कहा ठीक है, चलो भाई, फिर जैसे-तैसे मैं उसके पास पहुँच गया। पहुँच गया तो वो अपने भाई के पास, बड़े भाई के पास बैठा दिया उसने, और उसने मेरे को एक कॉपी किताब ली और उसपे बताने लगा। मेरा दिमाग कहीं पे भी नहीं चला, ना ही कुछ समझा, ना ही मेरे समझ में भी आया। तो अच्छा, कोई भी नई चीज़ आपके पास जाती है, नहीं चाहिए। हाँ, नई चीज़ आपके पास जाती है, तो आप तुरंत ही विश्वास नहीं करते उस पर। बस एक चीज़ समझ में आई थी, उसने कहा कि इसमें तुम्हें ₹1500 देने हैं, अच्छा, तुम्हें पैंट जीन्स शर्ट के पेपर मिलेगा, आपको एक बैग मिलेगा। मैंने हाँ इसलिए कही कि उसके भाई से मेरे को ₹2000 लेने थे। ओह! पिछले क्या 2 बात! साल से, अच्छा, पिछले 2 साल से उसने ₹1 नहीं दिया था और हर बार गोली दे देता था। फिर दोस्त का वास्ता दे देता था, "तुम अच्छा, दे देंगे यार, कहाँ जा रहे हैं, क्या है?" कहाँ मैंने कहा, "ये मौका अच्छा है, हुँ, इनवाइट भी इसी ने किया बिल्कुल, है और प्रपोज़ भी यही कर रहा है, बिल्कुल, तो ऐसा करते हैं भाई, ऐसा कर ₹1500 तू दे दे और हाँ, कपड़े दे दे।" कपड़े, बिल्कुल, मैंने उस तरीके से उसको जॉइन किया। अच्छा, समझ में आया। फिर तब भी मेरे को ये नहीं पता था कि उस वाले की क्या मर्ज़ी रही होगी, मर्ज़ी पता रही, नहीं। कुछ टाइम बाद अपने आप ही एक दिमाग में सिक्स्थ सेंस सी बनती है। कुछ अच्छे विचार बनते हैं ना, और तो अच्छे विचार हो जाते हैं, या कुछ बिल्कुल, गलत विचार सोचते हैं तो गलत विचार भी हो जाते हैं। तो इस तरीके से मैं एक 2-3 और दिन की बात है, मैंने कहा यार इसने मेरे को जॉइन तो करा दिया, ये बताते बड़ी-बड़ी बातें भी कर रहा है। अगर यही सिस्टम से गायब हो जाएगा तो मुझे कौन देखेगा? बिल्कुल, राइट। चौथे दिन सर वो गायब हो गया। चौथे दिन गायब, चौथे दिन गायब हो गया, लेकिन शायद ऊपर वाले को कुछ और ही मंज़ूर था। हमारी ज़िंदगी में एक शानदार पर्सनैलिटी को उतारा, जी, जिसका मैं नाम लेना चाहूँगा, वो मेरे गुरुदेव भी हैं, जी, मेरे बड़े भाई साहब की तरह भी हैं जी, और बहुत अच्छे पर्सनैलिटी के मालिक भी हैं, जी, मिस्टर दिनेश कुमार जी। मैं जी, चाहूँगा कि मेरे गुरुदेव के लिए भी एक बार जोरदार तालियाँ हों। तो वहीं से पता पता चला कि यार ये भी तो हैं, ये भी, पूछे लेकर क्या हो गया? नेक्स्ट इन्होंने हमको सँभाला, हमें प्लान दिखाना सिखाया, बताया, करा। फिर हमें धीरे-धीरे सीखते गए समझ में आया यार इससे हमारे वो सारे सपने पूरे हो सकते हैं, जो हमने बचपन में देखे थे, जो हम जवानी में देखे थे, जो हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। फ्यूचर के बारे सारे सपने इस इंडस्ट्री से पूरे हो सकते हैं। तो इसके बारे में और डीप नॉलेज लेनी चालू कर दी, जानकारी लेनी चालू कर दी, इसके सेमिनार, प्रोग्राम, सीरीज़, बुक्स पढ़नी चालू कर दी। और समझ में आ गया कि हाँ, यही वो एक इंडस्ट्री है, जिससे हम सारे सपने, सारी चीज़ें पूरी कर सकते हैं। तो और पता चला कि पूरी इंडिया में क्या, पूरे वर्ल्ड में इससे बेस्ट ना कंपनी थी, ना कंपनी है और ना ही फ्यूचर में रहेगी। में, राइट। यस, मतलब आपने डायरेक्ट सेलिंग आज से बिल्कुल की, क्योंकि जो आपके सपने थे, यस, जॉब में पूरे नहीं हो पाए थे या जो धुंधले हो चुके थे, उसमें मिट्टी जम चुकी थी। यस। आसिम में आने के बाद आपके वो हरे-भरे सपने और हाँ, आपके और सपने दिखने लगे कि यार यही वो इंडस्ट्री है जिसके बारे में वो तलाश थी। जिसको हमें तलाश थी, यहाँ से ये पूरी है, हो यही सकती है, है। तो हम इसको क्योंकि काम करें। इसमें ज़्यादा पैसा लगता नहीं हाँ, और अथाह पैसा यस, जो इसको समझ लिया तो दैट्स ग्रेट। बहुत बढ़िया सर आपने जवाब दिया। बढ़ते सर अगले सवाल पूरी दुनिया ये कह रही है कि आने वाले समय में इस डायरेक्ट सेलिंग को महिलाएँ चलाने वाली हैं। महिलाओं का सबसे ज़्यादा योगदान है। महिलाएँ हर जगह छा जाएँगी। पुरुष इसका मतलब गायब हो जाएँगे, ऐसा तो है नहीं लेकिन जी, पुरुष भी रहेंगे। तो कहीं न कहीं ऐसा होता है कि हर व्यक्ति ये चाहता है कि हमारी टीम में लेडीज़ें भी हों, लेडीज़ों का भी नाम हो क्योंकि रिपोर्ट हर जगह आ रही है, लोग बता रहे हैं कि महिलाएँ काम करती हैं, महिलाएँ अपना झंडा गाड़ने वाली तो बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जो सोचते हैं कि मेरी टीम में महिलाएँ आएँ, मेरी टीम में आएँ महिलाएँ, मेरी टीम में महिलाएँ बिल्कुल धमाकेदार काम करें। तो सर ऐसे समय में क्या करें? महिलाओं की टीम को हम कैसे तैयार करें? यस। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही शानदार सवाल है आपका। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग का इतिहास पढ़ेंगे,
से स्टार्ट ही महिलाओं के लिए हुआ था। बिल्कुल राइट। स्टार्ट ही महिलाओं के लिए हुआ था। यस। तो लेकिन क्योंकि पुरुष हर जगह अपनी अपनी चलाता है कि भाई मैं आगे हूँ, मैं आगे हूँ, तो वो आगे करते वो आगे निकला हुआ है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम में महिलाएँ आएँ, तो सबसे पहले आपकी फैमिली में जो भी महिलाएँ हैं, आपकी सिस्टर हो सकती है, आपकी वाइफ हो सकती है, आपकी मदर हो सकती है। उनको एक बार इस नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताएँ, उनको सीरीज़, बुक जो भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे भी आपको जानकारी देने में आपको लगता है कि इससे जानकारी अच्छी समझ में आएगी उनको, क्योंकि आप जानते हैं अपनी टीम को। जी। जिससे वो समझ जाए, अगर वो समझ में आ गया, तो आप यही डुप्लीकेशन आगे अपनी टीम में बता सकते हैं। सपोज़ करो आपकी वाइफ, आपने अपनी वाइफ को साथ में लेके काम किया, आपकी वाइफ को बताया, तो क्योंकि ये एक ऐसा साथी होता है, जिससे हम ज़िंदगी भर में ताल्लुक रहने वाला है। तो जो भी हम अच्छे काम करेंगे, तो उनको बताएँगे, तो आपको सपोर्ट करेगी सर। अब मैं अपने बारे में बताऊँ, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार नई-नई शादी होती है, तो लोग शादी के चक्कर में कि वाइफ क्या कहेगी, ससुराल वाले क्या कहेंगे, क्या? इसके वजह से वो नेटवर्क मार्केटिंग को थोड़ा कम कर देते हैं या फिर धीरे-धीरे उससे जी, आउट होना चालू कर। तो मेरे लिए पहले से ये फिक्स था कि भाई ये आरसीएम में कामयाब होना है और ये नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना है, तो हमें छुपाना कुछ नहीं है। वाह! शादी के दूसरे या तीसरे दिन मैंने अपनी वाइफ को कान दी। अरे वाह! क्या बात! उनको पता चल गया कि यार ये बंदा कुछ ना कुछ तो करेगा ये। तो उसी दिन से है कि अगर अपनी वाइफ को आप साथ में लेके चलते हैं और तो अगर आपको देखेंगे वो, आपकी टीम वाले, तो वो भी चाहेंगे कि यार जब ये जा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं जा सकते? बिल्कुल। तो उनको आगे बढ़ाएँ, क्योंकि ये भारत की नारी है, जो अभी तक अभागी है, क्योंकि ये सोई हुई है। लेकिन जाग अगर ये जाग गई, ये दुनिया पे भारी है, बिल्कुल, राइट, ये दुनिया पे राइट। भारी है। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत महिलाएँ बिल्कुल सर आने वाले समय में खूब मचाने वाली हैं, काम करने वाली हैं। और महिलाएँ को मैं देख रहा हूँ, महिलाएँ हैं, लड़कियाँ हैं, तो आज की डेट में लोग बिल्कुल धमाकेदार काम कर रहे जी हाँ। हैं। बिल्कुल सर, एक बहुत चीज़ अच्छी अच्छी भी है जी, कि आदमी बेशक से दिमाग से सोचता होगा, जी, लेकिन लेडीज़ के बारे में खास कहा है कि वो दिल से सोचती दिल हैं। से जो दिल से सोचते हैं ना, वो कामयाब वो 100% होते कामयाब हैं। जी। बिल्कुल, आपने बहुत सर अच्छा जवाब दिया था। बढ़ते हैं सर अगले सवाल की ओर। अगला सवाल सर ये है अ, अभी ऑनलाइन का ज़माना है, यस, कोरोना काल ने हमें सिखा दिया कि यस, ऑनलाइन क्या होता है, ऑनलाइन में कैसे काम किया। तो कहीं न कहीं लोगों को चैलेंज आती है, दिक्कत आती है कि यार ऑनलाइन में मीटिंग में लोगों को कैसे लेके आएँ, कैसे उनको बताएँ? तो सर सवाल मेरा आपसे ये है कि ऑनलाइन मीटिंग में लोगों को कैसे लेकर के आएँ? यस। ऑनलाइन मीटिंग में बहुत अच्छा सवाल है सर, क्योंकि हम इस दौर में गुज़र रहे हैं कि लोगों से वन टू वन नहीं मिल पा रहे हैं या सेमिनार को अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें एक सुविधाजनक उपाय मिल चुका है, इस कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि जिस तरह हम फ़ोन पे बातचीत करते हैं, इसी तरीके से हम ऑनलाइन मीटिंग ले सकते हैं। क्यों? जितने भी आप कॉलेजेस देख लो, स्कूल देख लो, क्या कर रहे हैं? ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। जब वो चीज़ कर सकते हैं, तो दूसरों को मैं शिक्षा की बुराई नहीं करता, लेकिन वो दूसरों को नौकर बनाने की ट्रेनिंग दे सकते ट्रेनिंग हैं। दे रहे हैं, बिल्कुल, आप किसी को बिज़नेसमैन बनाने की अगर ट्रेनिंग देंगे, तो क्या वो नहीं आएँगे? उनको उसके फ़ायदे बताने पड़ेंगे कि सेमिनार में अगर आप जाते हो, तो आपके 1 से 2 घंटे जाने जाने के लगेंगे, है ना? ये ऑनलाइन में क्या है, आपको घर बैठे आपको वो सारी एजुकेशन मिल जाती है, जो आप 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 200 किलोमीटर जाके लेते थे, वो घर बैठे मिल जाएगी। तो हमें क्या करना है कि हमें अपनी लिस्ट तैयार करनी है अपने नेटवर्क की। यस, नेटवर्क किस चीज़ का हो सकता है? सोशल मीडिया का पूरा यूज़ कीजिए। फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, जितने भी ये सोशल मीडिया के चैनल्स हैं, जी, इन पे अपने-अपने एक ग्रुप बनाइए और सबको अपनी लिस्ट एक तरीके से बड़ी करते जाइए और मैं ये यकीन कह रहा हूँ कि अगर आपने इसको ढंग से सीख लिया, ये सब पे भारी पड़ने वाला है सर। क्योंकि जी, आप यहाँ बैठे-बैठे मुंबई वाले के पास जा नहीं पाएँगे, लेकिन ऑनलाइन का ये तरीका अच्छा है कि यहीं बैठे-बैठे आप मुंबई क्या, कोलकाता क्या, कहीं पे भी बैठे हुए प्लान दे सकते हैं। तो उनको इस चीज़ के फ़ायदे उठाने पड़ेंगे और मज़े की बात तो यह है कि इसलिए इतना आसान है, शुरुआत बस करने की ज़रूरत है। कि शुरुआत में ही हम कहीं न कहीं अटकते हैं। शुरुआत हमें पता चल जाए कि यार क्या करना है? लिंक ही तो भेजना है। यस, 10 लोगों से बात करनी है, 20 लोगों से बात करनी है, 50 लोगों से बात करनी है। बात करने का बिज़नेस है। अगर हम ये कर पाए, देखो बिज़नेस कैसे नहीं उठता है।
उड़ जाएगा सर, रॉकेट बन जाएगा ये। बिल्कुल, इसका मतलब ये हो गया कि ऑफलाइन में हम जो मीटिंग, यस, पहले तो हमारा पैसा लगता था, यस, अगर वो अपने व्हीकल से जा रहा है तो, या वो साधन से जा रहा है, उसके बाद समय लगता है, यस, उसके बाद अपना दिमाग खर्च करता है। मतलब दिमाग, पैसा और समय खर्च करता है एक आदमी अगर कहीं जाता है, उसको तैयार करता हाँ, है। आज की डेट में ऑनलाइन मीटिंग में हम उनको इनवाइट करते हैं, अपना पैसा, समय बचा सकते हैं। और बिल्कुल, जो हमें बिल्कुल, माइंड में, हमें जो हमारे माइंड के अंदर जो हमारी एजुकेशन है, हम वो ऑनलाइन के ज़रिए हम उन्हें दे सकते हैं। और हम उनको बता सकते हैं कि हम जो हमारे टिकट का पैसा लगता है मिलान में 300 रुपए, 200 रुपए जो भी लगते थे, वो हमारा बच जाता है, हमारा समय बच जाता है। जब तक इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो आना-जाना का जो समय बचता है, उसमें हम 1 मीटिंग बिल्कुल। है ना? सर इसका फ़ायदा ये भी है ना कि ऑल ओवर इंडिया में हम कहीं भी किसी भी कोने कहीं में भी किसी को भी दे सकते हैं प्लान। अभी क्या है, अगर मेरे मम्मी का जान-पहचान है, हम वहाँ जाएँगे, उसको जाएँगे। प्लान देंगे, फिर बिल्कुल, उसको बारे में बताएँगे, यहाँ पिकअप सेंटर है, वहाँ चलेंगे, साथ में चलते थे। बिल्कुल, अब क्या है, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी है। प्रोडक्ट की ट्रेनिंग चाहिए, वो मिल जाती है, सेमिनार चाहिए, वो मिल जाते हैं, डिलीवरी सेंटर कहाँ है, वो पता चल जाता है। बिल्कुल, किस आदमी के पास क्या बात करनी है, वो सब कुछ इसमें है ही है। बिल्कुल। सारी चीज़ बताते हैं सर। तो ऑनलाइन का बहुत बड़ा फ़ायदा है। यस। ऑनलाइन में बिल्कुल लोगों के लिए है, क्योंकि हमें दोनों चीज़ ज़रूरी हो, इसका मतलब। सर इसका मतलब टेक्नोलॉजी ये का हो, ज़माना है सर, अगर हम टेक्नोलॉजी के साथ नहीं बदले, तो हम बहुत सारी चीज़ों की तरह खत्म हो जाएँगे। बिल्कुल, डायनासोर अगर समय के साथ नहीं जी, बदल जाता तो आज बचा होता, लेकिन समय बचा, के साथ नहीं बदला, मर गया। नोकिया फ़ोन समय के साथ नहीं बदला, आज दुनिया से खत्म है, खत्म, मार्केट से आउट है। बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जो आउट हो चुकी हैं सर, जो कि समय के साथ नहीं बदली तो। इसका मतलब ऑनलाइन हमें ज़रूरी है यस, काम, ऑनलाइन लोगों को लाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा सर, सीखना मजबूरी बन पड़ेगा, जाएगा एक दिन आपके लिए। मजबूरी बन। तो आज तो सिर्फ हमारे इंडिया के अंदर ये नेटवर्क मार्केटिंग है, या हम जिस सिस्टम में सब हुए हैं, कल को अगर आरसीएम बिज़नेस अमेरिका जाता है, तो क्या करेंगे हम? क्या फ्लाइट बिल्कुल, का टिकट बुक करेंगे क्या? बिल्कुल, ऑनलाइन का बिल्कुल, ज़माना है सर, ऑनलाइन के बिल्कुल, कितने ही लोगों से बात कीजिए, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल अच्छा सर, है सर। बिल्कुल, बहुत अच्छा मौका सर ऑनलाइन काम का। अगला सवाल सर ये है, एक व्यक्ति है, वो प्लान दिखा लिया, प्रोडक्ट दिखा लिए, है ना? अब कहीं न कुछ तो चैलेंज ये आता है कि मैंने प्लान दिखा लिया, प्रोडक्ट दिखा दिया, मीटिंग कर दिया, तो उसको फ़ॉलो अप करने में कहीं न कहीं दिक्कत आती है, चैलेंज आता है कि आप फ़ॉलो अप कैसे करें? या फ़ॉलो अप पता ही नहीं फ़ॉलो अप क्या होता है? फ़ॉलो अप कितने समय से करना चाहिए? कितने घंटे का होना है? कितने साल का होता है? तो सर एक सवाल सर मेरा आपसे ये है कि फ़ॉलो अप कैसे करें? सर सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि सामने वाले को हमने जो प्लान दिखाया है, कितना दिखाया है? सिर्फ खुद को दिखाया है या उसकी फैमिली को दिखाया है? क्योंकि फ़ॉलो अप हमने आपको प्लान दिखाया है, सपोज़ करो मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, मैंने आपको प्लान दिखाया, ठीक है? अब मैं सीधा आपने क्या किया? आपने समझ तो लिया, लेकिन आपने अपने बताया अपनी वाइफ़ को। वाइफ़ ने क्या कहा आपको? कि ऐसे बहुत सारे काम आते हैं, चले जाते हैं, चले जाएँ। है ना? तो आपको फ़ॉलो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप या तो वो आस-पास का बंदा है, तो आप एज़ ए कपल उनके घर जाइए, आदमी आदमी से बात करेगा, लेडीज़ लेडीज़ से बात करेंगी और इसका रिज़ल्ट इतना गज़ब है, ये 24 से 48 घंटे में हो जाना चाहिए। अगर ये 24 से 48 घंटे में हम नहीं कर पाए, मैं कह रहा हूँ आपका एक लीडर, एक फैक्ट्री तैयार हो जाती है। राइट, अगर ऑनलाइन है, अगर दूर है, तो हमें उसको एक टूल्स या एक सीरीज़ को भेजनी है। अगर सीरीज़ भेज दी है, तो 24 से 48 घंटे में उससे पूछना भाई मैंने जो सीडी भेजी थी, वो इतनी खतरनाक सीडी है, अगर क्या आपने उसको सुना? राइट, डायरेक्ट आप ये कहोगे कि वो मैंने प्लान दिखाया था, क्या हुआ जॉइन करेगा नहीं करेगा? नहीं, तो मैंने एक सीडी भेजी थी, क्या आपने वो सुनी? कि बहुत सारे सवालों के जवाब वो सीडी देने वाली है। देना। मतलब इस कि तरीके से आप फ़ॉलो फ़ॉलो हम कर सकते हैं। इस जी, तरीके से हम फ़ॉलो अप या करें। अगर हम कपल हैं तो हम अगर वो पास कपल में जाएँ, है, जहाँ आपको पास में है तो हम पॉसिबिलिटीज़ है कि आ जहाँ हम सकता है। जा सकते हैं तो हम पास में जाएँ, कपल होते हैं। नहीं तो हम अगला 24 से 48 घंटे का हमें फ़ॉलो करना होता है। जी, और कहीं न कहीं एक सीडी एक टूल हम दें और उसके बारे में हम पूछें कि आपने इसको देखा ये या सुना। सुना? तो हम इस तरीके से हमारा फ़ॉलो अप हाँ, क्योंकि इस एक 24 से 48 घंटे इसलिए भी दिया गया है, क्योंकि 24 से 48 घंटे तक आदमी का दिमाग उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है जो आज से 24 घंटे पहले हुई थी। बिल्कुल जैसे ही 2 दिन गुज़रे उसके दिमाग से वो चीज़ें साफ़ होनी चालू होती है। साफ होनी चाहिए। आप जैसे मैं एग्ज़ाम्पल के लिए आपसे पूछता हूँ कि आपने पिछले हफ़्ते क्या खाया था शनिवार को? याद ही नहीं है, याद ही है ना? नहीं याद, चाहे आपने कितनी भी अच्छी डिश खाई हो, कितने भी सिटीज़ है ना? नहीं याद होगा।
तो आदमी की यही है कि 2 से 4 दिन जैसे ही गुजरे तो उसे अपने दिमाग में जो चीज़ अच्छी आई थी सब साफ हो जाती है। आप फ़िल्म की देख लो, आपने जो फ़िल्म अभी देखी होगी 24 से 48 घंटे के बाद आप स्टोरी पूछ लो, आप पूरी फ़िल्म की स्टोरी बता दोगे। एक 15 दिन बाद पूछोगे तो आज तोड़-तोड़ के बताओगे फिर। 1 महीने बाद पूछोगे हाँ, देखी तो थी। इस तरीके से अगर 24 से 48 घंटे के अंदर अगर समय है तो किस लिए है, एक साइंटिफिकली है, 24 से 48 घंटे में आदमी के दिमाग में वो बातें रहती हैं। घूमती रहती हाँ, अगर हम उस बीच में अगर उसको फ़ॉलो करते हैं तो रिज़ल्ट आने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया सर आपने जवाब दिया। बढ़ते हैं सर अगले सवाल की ओर। अगला सवाल सर ये आपसे ये है, कंपनी के हिसाब से देखा जाए तो पिन होता भी है। यस, कहीं न कहीं एक छोटा लीडर है, उसको एक आस होती है कि हम बिगिनर पिन पे मैं काम कर रहा हूँ या बिगिनर पिन पे मैं काम करना चाहता हूँ या बिगिनर पिन मुझे हासिल करनी है। तो उसके साथ कुछ चैलेंज आता है कि मैं कैसे काम करूँ, ये कैसे होगा? तो सवाल मेरा ये है, हाँ जी। बिगिनर पिन पे कैसे काम करें कि वो बिगिनर पिन बहुत ही अच्छा सर, बहुत ही शानदार सवाल है आपका। क्योंकि ये बिज़नेस स्टार्ट ही बिगिनर से, बिगिनर का मतलब होता है शुरुआत। शुरुआत अगर अच्छी हो जाती है, यस तो हम अच्छे से अच्छे लेवल को हम हासिल कर कर सकते पाएँगे। बिगिनर पिन का मतलब है 20,000 बिज़नेस वॉल्यूम। वो कैसे अचीव होगा? क्योंकि एक नया शख्स, नया आदमी जो भी होता है, कोई पहली बात तो कोई भी लीडर छोटा नहीं होता है, क्योंकि शुरुआत तो हर किसी को करनी होती है ज़ीरो से। हैं। ज़ीरो से करनी होती है यानी स्टार्टिंग लीडर कह सकते हो आप उसको। छोटा लीडर कहना मतलब है, स्टार्टिंग लीडर है वो, यस, स्टार्टिंग लीडर है तो उसके पास मटेरियल भी बहुत सारा होगा, यस, उसकी जानकारी लोगों की लिस्ट भी बहुत होगी, यस, है ना? उस लिस्ट पे वो काम करे और जो शुरुआत में मैंने बताया फंडा कि खुद की आईडी पे उससे होगी 5,000 बिज़नेस वॉल्यूम निकालना है आपको। एक ही टारगेट देना है, 5,000 बिज़नेस वॉल्यूम आपको निकालना है। कैसे निकालना है? सेल्फ आईडी पे 5,000 10,000 प्रॉपर्टी नहीं करनी है, ये क्लियर कर दो। यस, क्यों? तो उसको दिमाग में अगर ये पिक्चर बैठ गई कि यार 5,000 बिज़नेस मेरे को ही करना है अकेले, तो उसको ये लगेगा यार 10,000 का सामान कम से कम खरीदना पड़ेगा, फिर वो सिस्टम से आउट होना चालू कर देता है। तो हमें पहली चीज़ तो ये क्लियर करनी है कि जो भी हमें 5,000 बिज़नेस वॉल्यूम आपको टारगेट दिया गया है, आप सेल्फ आईडी पे नहीं करना है। आपकी तथा आपकी लिस्ट के अनुसार वो करना है। आपकी लिस्ट के अनुसार। आपने अगर इसको एवरेज भी कहता है कि हम 10 लोगों को बताते हैं, 2 लोग ज्वाइन करते हैं, वो लोग क्योंकि वो फ्रेश है, उसके पास बहुत सारे मटेरियल पड़ा हुआ है, तो हमें क्या करना है उसकी लिस्ट बनानी है, 6 बेसिक्स उसको बताने होंगे, क्योंकि 6 बेसिक्स एक का समझ लो एक तरीके से नींव और पत्थर है। यस, हर इंसान को जो भी सिस्टम में आया है, चाहे वो कामयाब हो ना हो, लेकिन उसे 6 बेसिक्स पता होने चाहिए। 6 बेसिक्स में सारी चीज़ क्लियर है, ठीक है? तो टारगेट दे दिया हमने, भाई सेल्फ आईडी का आप करोगे $1,000 में अपने घर में यस, उसके बाद आपने 2-4 लोगों की लिस्ट बनाई, 5,000 20 वॉल्यूम चला। सेम जैसे ही आपके 2-4 लोग आए, क्यों आए? क्योंकि उनके कुछ ना कुछ सपने रहे होंगे, क्योंकि अपनी मर्ज़ी से कोई नहीं आता सब, कोई नहीं है ना? उनको सिस्टम द्वारा बताया गया होता है, उनको प्लान दिया गया होता है, उनके दिमाग में एक पिक्चर दिखाई जाती है कि आप रॉयल्टी अचीवर बनेंगे। आता। अगर वाक़ई में वो रॉयल्टी अचीवर बनना चाहता है, तो इसके कुछ काम हैं, सिंपल सी बात है। कोई भी हम हासिल करना चाहते हैं उसके लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। यस, काम क्या है? एक ही टारगेट 5,000 बीस वॉल्यूम 2 से 3 लोगों को ये काम दे दिया हमने और ये काम करवा दिया। मैं कहता हूँ 1 से 2 महीने लगते हैं यस, कि हमें सोशल मीडिया का पूरा यूज़ करना पड़ेगा। यूज़ हमें एक-एक बंदे को ये सिखाना पड़ेगा, कैसे वीडियो कॉलिंग की जाती है, कैसे यूट्यूब चैनल देखना चाहिए, कैसे सब्सक्राइब किया जाता है, कैसे हम टेलीग्राम यूज़ करें, कैसे हम इंस्टाग्राम यूज़ करें, कैसे इसमें छोटी-छोटी वीडियोज़ अपनी बना-बना के अपलोड करें। अगर हम ये सब चीज़ें सिखा पाए, समझ लो एक तरीके से ये ट्रेनिंग है। यानी कि आपने एक होमवर्क दे दिया कि आपको एक छोटी-सी प्यारी-सी एक वीडियो बनानी है। चाहे सुबह-सुबह उठ के ही बोलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। उसको आदत तो हो, उसको आदत तो हो कि भई कुछ करना है। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो इतना परिपक्व हो जाएगा, वो आधे-आधे घंटे में तो वाला उसके सामने। तो इस लॉकडाउन में हमें ऑनलाइन के ज़रिए ही काम होगा और ये सीखना पड़ेगा और लोगों को सिखाना पड़ेगा। सिखाना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया कि में हम कैसे काम करें, बहुत से लोगों को दिक्कत है, समस्या है कि नौकरियाँ नहीं। तो लॉकडाउन में सर हम कैसे काम बहुत बढ़िया सवाल है सर। कि लॉकडाउन में जैसे कि हम जानते हैं, लॉकडाउन में सब कुछ लोप हो गया था। सारी कंपनियाँ बंद, यस,
सारे थिएटर बंद, सारे पार्क बंद, सारे कंपनियां बंद, सब कुछ बंद हो चुका था। आदमी अपने घर पर रह गया। घर पे आदमी बोर हो रहा था। Yes. तो बोर हो रहा था तो क्या करा जाए? तो क्या चीज यूज कर रहा था वो? Yes. फेसबुक। सोशल मीडिया ये जानकारी दे पाए कि इससे बिजनेस किया जा सकता है, इससे बिजनेस उड़ाया जा सकता है, इससे अपने सपनों के ऊपर काम किया जा सकता है। का हम उपयोग करें, क्या सोशल मीडिया से हम करें। उसकी हम आपको देखना पड़ेगा सामने वाला बंदा सो रहा है, जग रहा है, इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन सोशल मीडिया पे क्या है, आपने एक पोस्ट 12 बजे याद आई तो 12 बजे पोस्ट डाल दी। यस 1 बजे याद आया तो आपने 1 बजे पोस्ट डाल दी। बहुत बहुत सर धन्यवाद, आपसे मिलकर सर बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करता हूँ कि जब भी हमें सर मैं भी एक चीज कहना चाहूंगा आपके लिए। सर पहली बात तो आपके लिए विश यू ऑल और बहुत अच्छा लगा मिलके सर इनसे, और शानदार मीटिंग रही आज की, मिलके बहुत अच्छा लगा और बढ़ते हम आगे आगे। यस सर। सर एक चीज है कि आदमी को अपनी कामयाबी के ऊपर विश्वास होना चाहिए। यस विश्वास होगा तो वो कुछ भी कर सकता है। यस इसलिए हमारे कभी कम नहीं। अगर आपके चेहरे की स्माइल गायब नहीं हुई ना तो समझ लो आपने आधी किले फतेह कर दिया। क्या बात, इसका मतलब ये हो गया सर, अपने लीडर हैं, अपने आरसीएम के एक लीडर हैं, बहुत बड़े लीडर श्री मुकेश कठारी जी, वो कहते हैं कि मक्खी भी उस चेहरे पे बैठना पसंद नहीं करती है जिसके चेहरे पे मुस्कान। बिल्कुल, बहुत बड़े सर। दोस्तों ये थे विजेंद्र कुमार जी बदरपुर दिल्ली से, बहुत अच्छे जवाब दिए और मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर। उम्मीद करता हूँ सर अगली मुलाकात हमारे से जल्द हो। बिल्कुल सर, मैं तैयार हूँ सर, अगली बार कुछ और मसाला देने के लिए, बहुत अच्छी जानकारी देने के लिए, और हो सकता है ऑनलाइन ट्रेनिंग। जी बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों अब मिलते हैं अपने कुछ साथियों से। और जय आरसीएम सर। जय आरसीएम जी, जय आरसीएम। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। माई सेल्फ इंद्रजीत फ्रॉम पलवल। और आज की मीटिंग बहुत ही जबरदस्त रही। और वो एवरी संडे 3 PM और नाइट की बहुत अच्छा मैसेज मिला आज सुरेश जी से और विजेंद्र जी से। एक बात निकल के आती है कि सोशल मीडिया का हमें उपयोग कैसे करना है और उसको हमें किस प्रकार से जानना है, उसके बारे में किस तरीके से नॉलेज लेनी है, ये निकल के आया है अभी इस नाइट वाली मीटिंग से विजेंद्र जी सर से। और दिन में एक सुरेश सैनी जी के मुंह से बार बार एक बात आ रही थी, ठानना पड़ेगा। तो एक बहुत बड़े, हेलो आवाज आ रही है मेरी सर? मेरी आवाज आ रही सर? यस यस आ रही है। तो सर हाँ, तो सर दिन में एक सुरेश सैनी जी एक बार बात बोल रहे थे कि ठानना पड़ेगा। तो ठानने के लिए मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि हमारे बहुत बड़े लीडर हैं, वो कहा करते हैं कि ठानना तो पड़ेगा। और ठानना उसको बोला जाता है कि जब महात्मा गांधी जी को जब अंग्रेजों ने लात मार के बाहर किया था ना, तो उन्होंने ठाना था कि आज तो तुम मुझे लात मार के भगा रहे हो, एक दिन मैं तुम्हें हिंदुस्तान से बाहर भगा दूंगा। तो उन्होंने वो ठाना था, वो ही आज हमें ठानना है। यही बनाएगा, यही गिराएगा। राइट, बिल्कुल। ओके सर, बस इतना ही मैं बोलना चाहूंगा। बहुत गजब की मीटिंग रही और नॉलेज मिलती है, सीखने को मिलता है। जो आपके जो ये है यानी कि कहानी लीडर की, इससे हमें ये नॉलेज मिलती है और मैं ये सीखता हूं कि क्या नाम है कि जो क्वेश्चन आप पूछते हो ना, वो क्वेश्चन वो हमसे रिलेट होते हैं, हर डिस्ट्रीब्यूटर से रिलेट होते हैं वो क्वेश्चन। और वो ये सिखाते हैं कि हमारे साथ क्या बीत रहा है और किस तरह हम फील्ड में वर्क कर रहे हैं, उनके हमें सॉल्यूशन मिलते हैं। यस ओके, थैंक यू। बस मैं इतना बोलना चाहूंगा। जय आरसीएम। थैंक यू। जय आरसीएम, जय आरसीएम। मिलते हैं सर अगले साथी। हाँ सर नमस्कार। जय आरसीएम। नमस्कार सर। जय आरसीएम, जय आरसीएम सर। सुना दे रहा सर हमारा आवाज? यस यस आवाज आ रही सर, बताइए सर। आज का मीटिंग बहुत गजब का मीटिंग रहा सर, वो बहुत जबरदस्त रहा। और विजेंद्र जी जो बताए, हम लोग भी इसमें मोटिवेशन उनका मिला है। हम लोग को जब वो फील्ड में काम करते हैं,
जो लोग से जो बातचीत करते हैं, बात करने के टाइम क्या होता है, जो वो लोग से जो हम सक्सेस हो नहीं पाने के टाइम हम थोड़ा जो नेगेटिविटी आप समझ में आता है, नेगेटिव वो मना कर दिया, वो मना नहीं कर रहा है, ये इस टाइम जो नेगेटिविटी आता है, हम अभी जो सक्सेस लीडर्स, सीनियर लीडर्स वो सुनते हैं ना, उनके साथ भी ये सब बीता हुआ है। ये जो ये सब क्या है ना, जो अभी लीडर्स सक्सेस हुआ है उनके साथ भी हमारे तरफ बीते, Yes. वो लोग जो आज सक्सेस जैसे हुए, ये इसी तकलीफ में ही गए हैं वो लोग। वो समझ Yes. इसी वो Right. सुनने के बाद हमको लगता है, ये सब सुनने के बाद हमको लगता है कि तो हम वो लोग जो सुनते हैं कि ये नहीं करेगा, ये करेगा, ये करता है, कोई परचेज करता है, कोई नहीं करता है, कोई प्लान सुनता है, कोई Yes. नहीं सुनता है, तो Yes. उसमें से हमारा इरादा मजबूत होता जा रहा है और हम Yes. आगे बढ़ने के लिए लीडर से ये बात सुनने से हमको लगता है कि हाँ नहीं, ये तो पार्ट ऑफ बिजनेस है, इसमें हमको हताश होने का कोई जरूरत तो नहीं, हम इसी के हिसाब से ही आगे बढ़ना पड़ेगा और हमारा काम बिल्कुल राइट। हम जितना कर पाते हैं उतना हमको करना ही पड़ेगा, कोई करे या ना करे राइट, बिल्कुल हमको करना पड़ेगा। बिल्कुल। और कोई अपलाइन किया, डाउनलाइन किया, उसको हम सुने, मुझे करना है। ये सब Yes. जो विजेंद्र जी बता रहे थे, नो सुनने का आदत, हम Yes. इसको बताते तो ना कर दिया तो हमको नेगेटिविटी फील नहीं करना चाहिए, हमको और इरादे Right. का मजबूत करना चाहिए। ये सब Right. सुनने के बाद हमको लगता है कि हाँ, और लोग जो इतना लीडर बने हैं हमारे तरफ परेशान होके ही बने हुए हैं, Yeah, right. तो हमको डटे रहने के लिए ये एक इंस्पायर होता है और मोटिवेशन होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, और मिलते हैं सर अगले साथी से। हमारे अगले साथी हैं सुन रहे हैं। जी सर। यस सर। डॉक्टर। यस सर। हाँ जी सर। आज की सर मीटिंग कैसी लगी सर? सर मीटिंग बहुत जबरदस्त और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है सर। अगर इस तरीके से Yes. मीटिंग होती रही, कहते हैं लीडर तो खड़े होते चले जाएंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि आप फिजिकल मीटिंग नहीं कर सकते, तो इस तरीके से इसका फायदा उठा सकते हैं। ये बहुत अच्छी प्लानिंग चल रही है। मीडिया से ही अपने नेटवर्क बिल्ड करना है। मुझे स्केच करूं। बिल्कुल, हमारे बीच में राम अवतार जी आ चुके हैं। बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू। राम अवतार जी हमारी बात को अगर सुन रहे हैं, राम अवतार भारद्वाज जी, बिल्कुल सर, आप बताइए सर आज की मीटिंग सर कैसी लगी सर मीटिंग? अच्छा, आवाज खुल गई गया की? हाँ जी, खुल गई, आवाज खुल गई सर। अच्छा दीपक जी, प्रोग्राम बहुत गजब का रहा, विजेंद्र जी ने कमाल कर दिया, लीडरों वाला काम गजब, आपके प्रश्न और विजेंद्र जी का जवाब लाजवाब, गजब का काम रहा। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। दिन में डॉक्टर सुरेश जी का प्रोग्राम था 3 बजे। यस यस। अंबानी इंजन बनना, उन्हें बहुत अच्छा अपना काम किया अपने हिस्से का। दोनों प्रोग्राम आज के सुपरहिट रहे। यस, और बिल्कुल। बस ये सिस्टम विश्वास का है, वो बार बार दिन से बात चल रही है, जो विश्वास करके काम करेगा, जो ठान लेगा। डॉक्टर सुरेश ने भी काफी बोला और विजेंद्र जी ने बोला और आप भी बोल रहे हैं। पक्का इरादा, कड़ी मेहनत, मजबूत इरादा, कुछ भी हो जाए हमें कामयाबी चाहिए चाहिए, तो कामयाबी मिलके रहेगी, कोई कीमत नहीं जो आपको कामयाबी ना मिले। तो बस एक तो सभी साथी सुन रहे हैं, सिस्टम को फॉलो करें, और एक महावीर सारंग जी, चैटविद सुरेंद्र वत्स जी, मुकेश कोठारी जी, अपने कुछ लीडरों के हम चैनल सब्सक्राइब कर लें। हम डेली ऑडियो आती है यूट्यूब पे, हम तो हम सुनेंगे समझेंगे तो मोटिवेट रहेंगे और सिस्टम काम करने का रास्ता मिल जाएगा हमें। सब में 2.5 किलो की खोपड़ी है, सब में अपने अपने दिमाग से काम नहीं चलेगा, ये चलेगा सिस्टम से। सिस्टम काम मिलेगा सिस्टम के अंदर, तो सिस्टम के अंदर क्या है, ऑडियो वीडियो है, उनके अनुभव है, वो सारी बात चल रही है। और हमारे गुरुदेव मनीष जी हैं हमारे साथ, और हमारे हेमंत सर जी हैं, जो बहुत बड़ा विजन और सिस्टम की रीजन की बात करते हैं। तो मिलके काम करना है। ठीक है सर, अच्छा लगा, धन्यवाद।
बिल्कुल सर, थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों बढ़ते अब आगे की ओर, मिलते हम अगले साथी से, अगले लीडर से, सुनील वर्मा जी से। जी सर। एवरीबॉडी, जय। आज तो वाकई में बहुत कमाल कर दिया विजेंद्र जी ने, बिल्कुल जो एक सटीक और सही जानकारी दी है ऑनलाइन के लिए। मैं चाहता हूँ सब अपनाएं इसको, और बहुत ग्रेट जानकारी थी ये। जानकारी तो पता तो सबको होता है कि मानना बहुत जरूरी होता है। ये जानना तो सबको मालूम, जानते सब हैं, लेकिन जो मानता है ना वही आगे बढ़ता है उस पथ पर। तो विजेंद्र जी बहुत ग्रेट जानकारी दी है, और जगह है सबको भी मालूम, सबको है, लेकिन जो दोनों प्रकाश डाला है ना, तो उससे सब लीडर्स जागेंगे तो ग्रेट लीडर बनेंगे। तो बाकी दीपक जी बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा आज का आपका, ग्रेट, थैंक यू सो मच सर। मैं चाहूंगा मनीष जी को बुलाएं, और मैं उनको होस्ट बना देता हूँ, होस्ट दे देता हूँ मैं भी। होस्ट नहीं सर, बिल्कुल सर, अब टाइम भी हो रहा है। यस, अब दोस्तों बुलाते हैं, अब बुलाते हैं हमारे बीच में श्री मनीष कल्रा जी। सर इनसे भी हम पूछते हैं आज की मीटिंग कैसा रहा, फीडबैक लेते हैं सर। बिल्कुल सर। गुड इवनिंग, नमस्कार, जय आरसीएम। गुड इवनिंग। और दीपक जी और विजेंद्र जी को देख करके मुझे एक 4 लाइनें याद आ रही हैं, वो कहकर मैं अपनी बात को आगे रखूंगा। गोता सिंधु में गोताखोर लगाता है, ये बात हम लोग बार बार बोलते रहे हैं, लेकिन आज स्पेशल आप लोगों के लिए, आप दोनों के लिए ये बात है, क्योंकि आप लोग बहुत टाइम से प्रयास करने में लगे हो और बहुत बड़ी कामयाबी आपके पास नहीं थी, लेकिन अभी आप लोगों ने बार बार लगातार प्रयास की वजह से आज आपके पास में इतने शानदार लीडरशिप आपके पास में है। खुद भी आपके अंदर एक अच्छी लीडरशिप की क्वालिटीज आ चुकी हैं, और आपकी टीम में भी जो साथी हैं वो भी एक से एक बढ़ के, वो जैसे बिच्छुओं की सेना की बात होती है ना, तो जिसको भी हाथ लगाओ वो सरदार है। तो आपकी तो पूरी टीम ही सरदार है, मतलब जिसको भी हाथ लगा दो वो लीडर है। तो आपके लिए 2 लाइनें मैं कहना चाहता हूँ। गोता सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते न सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप दोनों साथियों में जय वीरू की जोड़ी बोल सकता हूँ मैं, आप दोनों को राम लक्ष्मण की जोड़ी बोल सकता हूँ, जो मर्जी नाम दे दो, लेकिन आप दोनों ने मिल करके करके दिखा दिया कि अगर लगन से लगातार प्रयास किया जाए तो फिर संभव है, सब कुछ संभव है। और बहुत बहुत बधाई आप दोनों साथियों को, और मैं अपने आप को बहुत लकी महसूस कर रहा हूँ, बहुत भाग्यवान महसूस कर रहा हूँ कि आप जैसे शानदार मजबूत लीडरों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है मुझे। और थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। हाँ बिल्कुल, एक लाइन और याद आ रही है, डटे रहेंगे हर मुश्किल में, मुश्किल आसान बना देंगे, बाधाओं के सीने पर हम जीत का जश्न मनाएंगे। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जिस दिन पूरी फ्लाइट हम लोगों की टीम में होगी, और पूरी फ्लाइट हम लोगों की टीम की होगी, और हम लोग हिंदुस्तान से बाहर कहीं 12-13 हजार किलोमीटर दूर कहीं छुट्टियां मनाने जा रहे होंगे, और वहां पर भी हमारी सुबह मॉर्निंग सेशन भी चलेंगे, हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चलेंगे, और बहुत शानदार रहेगा। और मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ, और जरूर वो दिन आएगा, क्योंकि हम लोगों की अच्छी नीयत से हम काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, तो जरूर वो दिन आएगा। और बात रही मैसेज की, तो मैं तो एक ही मैसेज देना चाहूंगा। मेरे पास अभी 2 या 3 साथियों के ही फोन आए, पिछली मीटिंग में भी मैंने बोला था, लेकिन मेरे पास 2 या 3 साथियों के ही फोन आए जो मुझे पता चला कि उन्होंने अपनी बी लेग के लिए, या अपनी अगर उनकी ए लेग कमजोर है तो अपनी ए और बी दोनों लेग्स के लिए होम मीटिंग रखनी शुरू नहीं की है। लेकिन मैं जो उम्मीद कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि हर साथी, हर व्यक्ति, या तो उसकी नया डिस्ट्रीब्यूटर है, उसकी अभी दोनों लेग बिल्ड होनी है, या कोई पुराना डिस्ट्रीब्यूटर है जिसकी एक लेग मजबूत है, एक लेग में बिजनेस कम है। लेकिन हमारे को जो हेमंत सर ने टारगेट सेट कराया था कि अपनी बी लेग को ए लेग के बराबर लाना है, तो उसके लिए अलग से होम मीटिंग, अलग से प्लान शो कार्यक्रम करने पड़ेंगे। इसलिए मैं सभी साथियों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप कम से कम 2 मीटिंग हर हफ्ते
अपनी वीकर लेग के लिए जरूर अलग से लें, क्योंकि इस तरीके की मीटिंग में चाहते हुए भी आप हर किसी पर फोकस नहीं कर सकते। सिर्फ आप वन वे मीटिंग होती है, लेकिन मैंने देखा है टू वे मीटिंग जब होती है, हम आपस में जब बात करते हैं तो कहीं ना कहीं सामने वाला व्यक्ति अपने दिल की बात आपको बताता है। यहाँ पर हम समय की लिमिटेशन होती है, 1-1.5-2 घंटे का टाइम होता है, तो इसमें हम लोग हर किसी से बात नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप अपनी बी लेग के लिए अलग मीटिंग रखेंगे तो जरूर 1-to-1 अपलाइन काउंसलिंग भी होंगी, जरूर फायदा मिलेगा ही मिलेगा इसका। और बहुत अच्छे तैयारी आप लोग कर रहे हो, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। जैसा कि बता रहे थे अभी विजेंद्र जी के हेमंत सर के घर गए थे, हेमंत सर ने छोटे छोटे टारगेट सेट कराए और वो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल मैं भी इसी बात को ही समर्थन देना चाहता हूँ कि अगर एक नया व्यक्ति आता है तो सबसे पहले उसको एक बार 5000 बीवी का ही टारगेट पे काम करवाने लग जाए, चाहे वो 10 दिन में अपना कंप्लीट कर ले, फिर अगले 10 दिन में उसको बोले कि 5 तो आपने कर लिया, अब नीचे वाले के 5 करवाओ। धीरे धीरे वो बिगनर को भी, बिगनर जो पहली सीढ़ी है उसको भी अगर 3 सीढ़ी छोटी छोटी सीढ़ियां बना दे, 5000 10,000 और फिर बिगनर, तो और आसान हो सकता है। बहुत अच्छा आइडिया है और हर व्यक्ति को इस पर काम करना चाहिए। लेकिन मोर प्लान मोर बिजनेस, लेस प्लान लेस बिजनेस, नो प्लान नो बिजनेस। इसलिए ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को आरसीएम का प्लान प्रोडक्ट दिखाना पड़ेगा और वो थर्ड पार्टी यूज करेंगे तो ही बेनिफिट होगा। और सभी लीडर से कहना चाहता हूँ कि ये लीडर्स हैं तो लीडर्स और डायमंड क्लब जरूर करते हैं। 10 तारीख तक हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो फिर आप जल्दी से अपना करें, और क्योंकि आप करेंगे तभी आपकी टीम करेगी। डायमंड क्लब पे फोकस करना बहुत जरूरी है, होम मीटिंग पे फोकस करना बहुत जरूरी है, एवरी संडे 8 PM मीटिंग पे फोकस करना बहुत जरूरी है। और अगर इन सारी चीजों पे आप फोकस करेंगे तो जरूर आपको बेनिफिट मिलेगा। मुझे अभी तो इतनी बात याद आ रही है और मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे से कोई बहुत सारी बातें छूट गई हो और हेमंत सर अगर हमारे साथ हैं तो जरूर 5 मिनट हेमंत सर भी हमें मार्गदर्शन दें, ताकि ये पूरा हफ्ता हम लोग फिर से धूम मचाकर काम करें, क्योंकि एनर्जी मिलती रहनी चाहिए और वो एक दूसरे को देख करके हम चार्ज होते हैं। और जरूर बहुत अच्छा काम होगा और टाइम टू टाइम हम लोग मिलते रहेंगे और अच्छा ही होगा जरूर। और अभी एक प्रोग्राम जो हमारा लीडर फैक्ट्री का अलवर पांडुपोल का प्रोग्राम पेंडिंग चल रहा था, उसकी भी थोड़ी थोड़ी तैयारी शुरू हो रही है, तो जैसे सब कहेंगे तो उसकी तैयारी भी कर सकते हैं अगर सब कुछ माहौल ठीक रहा तो ओवर टू हेमंत सर जी। सर प्लीज आए और आगे मीटिंग को बढ़ाएं। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। जय शाबाश विजेंद्र जी, ग्रेट। आज मॉर्निंग में आप आए, बहुत अच्छा लगा और आपने उसमें से कुछ बातें शेयर कर दी हैं। बस लगातार जो काम बताया जाता है ना, बस उस काम को करना शुरू करो। जो कहते हैं ना कि जो विजन अपलाइन के पास होता है तो वो अपने उस दृष्टि से वो देख पाता है कि टीम कैसे ग्रो करेगी, मतलब टीम को इस समय किसकी जरूरत है। तो ग्रो करने के लिए हमें बड़े फैसले, मतलब क्या बड़े बड़े टारगेट नहीं कर रहे या बड़ी अचीवमेंट नहीं ले रहे या बड़ा उस तरीके से नहीं कर पा रहे, तो सर छोटे छोटे कदमों से बड़ी सफलताएं हासिल की जा सकती हैं। तो वो छोटे छोटे स्टेप नहीं है, वो छोटे छोटे कह सकते हो परमाणु बम है। वो दिखने कहना दिखन में छोटे लाख है गाँव करे गंभीर, है ना। तो वो चीज है, उसको आप फॉलो करो और धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी लीडरशिप बनेगी तो सर आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कब में 5000 भी कर जाएंगे, कब में वो 10,000 भी कर जाएंगे। वो छोटे छोटे बच्चे बड़े होते हैं ना, तो वो जिम्मेवारी ले लेते हैं। आप बड़े बच्चे हो, आप जिम्मेवारी समझते हो तो आप डायमंड क्लब कर लेते हो, है नहीं। तो धीरे धीरे वो भी ऐसा नहीं, जैसे जैसे माहौल में आएंगे तो वो सर 1000 भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट बहुत सारे हैं। हमें तो स्टार्टिंग में इन प्रोडक्टों को उनके मुंह लगाना है, स्टार्टिंग में उनके अंदर एक ड्रीम जगाने हैं। ये वो बेस है, ये मतलब एक नर्सरी है। अगर नर्सरी को बचा के रखा तो पेड़ बनेगा, अगर नर्सरी खत्म होगी तो पेड़ नहीं बनेगा। तो ये मेरा जो मेरे प्रोसेस है ये एक नर्सरी वाला है। पहले नर्सरी वाले प्रोसेस थोड़ा सा बड़ा हो जाए, हल्का सा पेड़ बड़ा हो जाए, फिर उसके बाद तो इस पेड़ को कोई हाथ में लगाए ना तो उखड़ नहीं सकता। तो हमारे को नर्सरी मजबूत करनी है और कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में ये बंदे जो आते हैं ये कुछ समय में गायब होते हैं, तो हमारे को दोबारा से जगाने पड़ते हैं, है नहीं। तो उनको बार बार उनको वो चीजें याद दिलानी पड़ती हैं। अगर उन्होंने थोड़े छोटे ये स्टेप अपना लिए, जो मैंने फंडा बताया 5000 20 वॉल्यूम, 5000 20 वॉल्यूम का मतलब 5000 का लेवल, दोनों ग्रुप जो किसी छावड़ा जी ने बोला एक लेग में, हाँ पहला लेवल, क्योंकि हम पहले करवाते थे जब काम, तो उसमें पहला लेवल हम लगवाते थे। सूर्य वर्मा जी को पता है
कि 4 ज्वाइनिंग कराते थे तो 1500 का किट आती थी और 1280 ब्रिज वॉल्यूम होता था, तो 5120 रुपए का ब्रिज वॉल्यूम होता। तो पहला भी उनके पास चेक 512 का चला जाता, तो उससे बंदे मोटिवेट होते हैं। तो अब वो किट का तो सिस्टम खत्म हो गया, अब तक ज्वाइनिंग प्रोसेस आ गया, खरीदारी का प्रोसेस आ गया। अब वहां पर हमारे 2 फायदे होंगे। अगर वो बंदा 1000 बीबी से कोई आज ज्वाइन हुआ है तो वो 3 से 4 लोगों को ज्वाइन करा सकता है और वो पहला लेवल 5000 का ले सकता है। इसमें 2 फायदे होंगे। पहला, व्यक्ति ज्वाइनिंग निकालना सीखेगा, अपने साथ वो कम से कम 2-3 लोगों को लेकर के आएगा, 2-3 लोगों को वो ज्वाइन कराएगा। नेक्स्ट स्टेप का उसका बिगिनर के ऊपर चला जाएगा, भाई अगली बार इन्हीं लोगों को जैसे आपने किया सेम काम इनसे करा दो। अगर वो इतना भी काम करते हैं, जो 5 ज्वाइनिंग आई है, अगर वो भी इसी तरीके से 4-5 लोगों को ज्वाइन करा देते हैं तो वो तो अपना 5000 बिजनेस वॉल्यूम करेंगे, लेकिन आपका बिगिनर क्वालिफाई हो जाएगा। ये छोटे कदम नहीं, ये बहुत बड़े कदम बनेंगे और फिर आगे वो डायमंड क्लब भी जाएंगे और डबल डायमंड भी सारे काम करेंगे सर। प्रोडक्ट बहुत सारी संख्या में आ रहे हैं, फिर आपको बोलना नहीं पड़ेगा, वो कहने का मीटिंग अटेंड करेंगे तो उनको डायमंड क्लब भी समझ में आएगा, सुपर डायमंड क्लब भी समझ में आएगा। ग्रोथ की जो मैंने बात बताई थी, हाँ मेरे पास आप आए थे 16 लोग, मैंने बोला कि बिगनर पर रुकना नहीं है, हमें ग्रोथ की तरफ जाना है। 20,000 के लेवल पर नहीं रुकना, 21 करो, 22 करो, 23 करो, 24 करो, यहाँ हम सारे बिजनेसमैन बनते हैं, मतलब हमें बिजनेसमैन बनना है। या हमको नौकरी नहीं कर ली कि छोटा सा टारगेट मिला उसको पूरा करके सो गए, या वो काम नहीं कर रहे। यहाँ कोई कह सकते हैं कि 5 से 7 से 7 की कोई ड्यूटी नहीं है, बिजनेसमैन हो तो हमें लग के एक बार काम खड़ा करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बाकी आप लगातार प्रयास करते रहो, मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू वेरी मच दीपक जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों आज की मीटिंग बहुत शानदार रही और विजेंद्र सर से मिलकर बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करते हैं कि जब भी हमें मौका मिलेगा तो विजेंद्र सर को हम इनवाइट करेंगे हम, है ना। दोस्तों आज की मीटिंग हम यही खत्म करते हैं और मिलते हैं अगले हफ्ते संडे को 8:40 पर कहानी लीडर में किसी नए साथी के साथ। थैंक यू।